नमस्कार, आइए आपका स्वागत है जीवन ज्ञान मंच की आज की महफिल में। मैं जीवन जोशी आपको ले चलता हूं धर्म मार्ग पर और रूबरू कराता हूं अंबाला में स्थित गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब की महिमा और महानता से। मान्यता है कि गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में बने सरोवर में स्नान करने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अंबाला से लगभग 8 किलोमीटर दूर अंबाला नारायणगढ़ मार्ग पर स्थित है गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब। यह अपने इतिहास और धार्मिक महत्व के लिए भारतवर्ष में श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। गांव पंजोखरा साहिब को सिखों के 8वें गुरु श्री हरकिशन साहिब जी ने अपने चरणों से पवित्र किया था। गुरु जी के पंजोखरा आगमन से लेकर आज तक प्रत्येक रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ नतमस्तक होते हैं। इसके साथ ही पवित्र सरोवर में स्नान करके अपने शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति पा जाते हैं। यदि सिखों के इतिहास का अध्ययन करें तो पाएंगे कि गुरु जी का जन्म सावन सुदी 9 संवत 1713 को कीरतपुर साहिब पंजाब में हुआ था। गुरु जी को जन्म से ही गुरुओं की पवित्र वाणी से प्रेम था। उनके इस प्रेम को देखकर 7वें गुरु श्री हरराय जी ने संवत 1718 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें गुरु की गद्दी सौंप दी थी। गुरु जी के दर्शन करने वाले लोगों को न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती थी, बल्कि उनके चरण स्पर्श से ही कुछ ही क्षणों में पुराने से पुराने रोग भी दूर हो जाते थे। गुरु हरकिशन जी के बारे में इस तरह की चर्चा सुनने के बाद मुगल शासक औरंगजेब ने उनके दर्शन करने चाहे, लेकिन गुरु जी ने कहा कि वे न तो औरंगजेब को दर्शन देंगे और न ही उससे किसी तरह का संबंध रखेंगे। राजा जय सिंह सिख धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अपने दूत परशुराम के माध्यम से गुरु जी को दिल्ली आने का न्योता दिया। उनके न्योते को स्वीकार करते हुए आपने दिल्ली की तरफ कूच किया। श्री हरकिशन जी कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके। उनके यहाँ आने की खबर सुनते ही पंजोखरा साहिब और आसपास से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए यहाँ आने शुरू हो गए। मान्यता थी कि उनके दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ शारीरिक रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। पीड़ित लोगों को गुरु जी ने निकट के तालाब में स्नान करने के लिए कहा और आज यह तालाब एक पवित्र सरोवर के रूप में गुरुद्वारा साहिब के भवन में ही स्थित है। गांव पंजोखरा के ही पंडित लालचंद को जब गुरु जी के आने का पता लगा तो उन्होंने श्री हरकिशन जी को गुरु मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि इतनी छोटी उम्र में कोई गुरु की उपाधि कैसे पा सकता है। उन्हें गुरु मानने से पहले पंडित लालचंद ने शर्त रखी कि यदि गुरु हरकिशन जी गीता के श्लोकों के अर्थ बता दे तो वह उनको गुरु मान लेंगे। पंडित जी भागवत गीता लेकर गुरु जी के दरबार में आए और गुरु जी से कहा कि अगर अपने आप को सिखों के 8वें गुरु कहलाना चाहते हैं तो आप कृपया श्री कृष्ण जी की भागवत गीता के अर्थ करके दिखाएं। गुरु जी ने कहा, आप गांव से किसी भी व्यक्ति को मेरे पास लाओ और वह व्यक्ति इन श्लोकों का अर्थ आसानी से कर देगा। पंडित जी ने चालाकी करते हुए झीवर जाति के छज्जू को पेश कर दिया। छज्जू बोलने और सुनने में असमर्थ था। गुरु जी ने इस गूंगे बहरे व्यक्ति को सरोवर में स्नान कराया और उसके सिर पर छड़ी रखकर पंडित लालचंद को गीता का कोई भी श्लोक उच्चारण करने के लिए कहा। जैसे ही पंडित जी ने श्लोकोच्चारण किया तो जन्म से गूंगे और बहरे छज्जू ने बिना किसी तरह की रुकावट के श्लोकों के अर्थ आसानी से कर दिए। यह देख पंडित गुरु जी के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तभी से माना जाता है कि गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के पवित्र सरोवर में श्रद्धा और प्रेम भाव से स्नान करके गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने से गूंगे और बहरे व्यक्ति भी ठीक हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद गुरु जी ने
इस स्थान पर निशान साहिब स्थापित किया। संगत को आदेश दिए कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर चलाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से लगातार 5 रविवारों को गुरुद्वारे में दर्शन करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी और उसे सदा के लिए शारीरिक रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद गुरुजी दिल्ली रवाना हो गए और अब यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा है और इसके भव्य और सुंदर भवन का जीर्णोद्धार हो रहा है। गुरुद्वारा के साथ ही पवित्र सरोवर, लंगर हाल, दर्शनी ड्योढ़ी और भव्य दीवान हाल का निर्माण किया गया है। इस गुरुद्वारा में देश के अलावा विदेशों से आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गुरुद्वारा में आने के लिए किसी भी श्रद्धालु को ठहरने के लिए किसी होटल या रैन बसेरे की आवश्यकता नहीं होती। खाने के लिए गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलाया जाता है और सोने के लिए बेहतरीन किस्म के बिस्तर मिल जाते हैं। नहाने के लिए सर्दी में गर्म पानी की विशेष व्यवस्था है। गुरुद्वारे की सुंदरता और आस्था श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेती है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।